दोस्तों, आपके अपने शो योर टाइम योर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में हम आपको दिखा रहे हैं आज यानी 5 दिसंबर 2020 को अमरोहा में आयोजित नव नियुक्त शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के बारे में विस्तृत रिपोर्ट। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि शिक्षा जगत से जुड़ी और अन्य महत्वपूर्ण खबरें आपको तत्काल मिलती रहें, तो अभी हमारा यह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, आज यानी शनिवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ में नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर प्रदेश भर में समारोह पूर्वक देखा गया। इस क्रम में अमरोहा में यह समारोह कुंदन मॉडल इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिले के प्रभारी मंत्री विजय कश्यप ने द्वीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद सभी अतिथियों को गुलाब की कली देकर स्वागत किया गया। कस्तूरबा बालिका विद्यालय धनौरा की छात्राओं ने सरस्वती वंदना मनमोहक ढंग से पेश की। इसके उपरांत एकीकृत विद्यालय नाईपुरा की छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। आपको बताना चाहेंगे कि इसके उपरांत प्रभारी मंत्री सहित सभी अतिथियों ने अपने संबोधन में नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं से आह्वान किया कि वह शिक्षक बनकर समाज व देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हमारे देश में बेहतर नागरिक मिल सकें। इस मौके पर कुल 291 शिक्षक शिक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इनमें 16 शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रभारी मंत्री व अन्य अतिथियों ने स्वयं नियुक्ति पत्र सौंपे। मंच से नियुक्ति पत्र पाने वालों में हेमंत कुमार, संजय कुमार यादव, समरीन जैनब, आदित्य सिंह, हैदर अली, शुभम चौधरी, हिमानी, जयदीप चौधरी, मनोज कुमार, मोनिका त्यागी, नीलंजना चौधरी, विवेक शर्मा, नेहा, प्राची, सारिका देवी और श्वेता चौधरी शामिल रहीं। समारोह में नियुक्ति पत्र मिलने के उपरांत सभी नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं के चेहरे पर खुशी की चमक साफ झलक रही थी। सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने प्रक्रिया पूरी कराने पर सरकार व शासन का आभार व्यक्त किया। हसनपुर क्षेत्र निवासी शिक्षिका अफशा, इफ़्फ़त, नेहा व प्रियंका ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज का दिन निश्चित रूप से उनके जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। उनकी अब तक के जीवन भर की मेहनत व लगन का यह परिणाम उन्हें मिला है। उन्होंने कहा कि वह स्कूलों में जाकर अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहती हैं और अपने समाज व अपने देश के लिए अपना उत्तरदायित्व पूरा करना चाहती हैं। इसके लिए वह बच्चों में पढ़ाई के साथ नैतिक मूल्यों का विकास करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। कार्यक्रम का संचालन जिला समन्वयक मदन पाल ने किया। इस मौके पर जिला विकास अधिकारी प्रदीप कुमार, वित्त एवं लेखाधिकारी विजयवीर सिंह, किरण चौहान, राजीव शर्मा, पूरन सिंह सैनी, राहुल चौहान, प्रेम सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी मुकेश कुमार, अमरेश, राकेश कुमार गौड़, जिला समन्वयक तरुण कुमार औलख, सत्येंद्र सिंह, प्रशांत कुमार, सत्यवीर सिंह, मनोज कुमार, बीएसए कार्यालय स्टाफ अरविंद कुमार, चश्मुद्दीन, अवनीश कुमार, मोहित वर्मा, ज्योति शिखर, योगेंद्र कुमार, आशीष टंडन, मोहम्मद शहजाद, अनुज कुमार, संजय कुमार, दीपक कुमार आदि उपस्थित रहे। जिलाधिकारी उमेश मिश्र ने सभी का आभार व्यक्त किया।
पहले आप लोगों को बधाई दूंगा कि आप लोग शिक्षक बने हैं। ईश्वर आपको रिद्धि सिद्धि प्रसिद्धि प्रदान करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको आपके दायित्व का बोध भी ईश्वर कराए, ताकि आप निरंतर अपने कार्य को करते हुए सेवानिवृत्ति को प्राप्त हो। भाइयों, नियुक्ति पत्र मिल जाना ही पर्याप्त नहीं होता। यहाँ पर हमारे सारे जिले के माननीय विधायक बैठे हैं, माननीय अध्यक्ष बैठे हैं, और विशेष रूप से हमारे शिक्षक MLC हमारे बीच बैठे हैं। देखिए, शिक्षक होना कोई छोटी चीज नहीं है। शिक्षक होना बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। माता पिता के भी आगे की अगर कोई शख्सियत है तो वो शिक्षक है। आपको बता दें कि शिक्षक ही वह व्यक्तित्व है जो अपने आप को मोमबत्ती की भांति जला करके और समाज को प्रकाश प्रदान करता है। शिक्षक ही ऐसा व्यक्तित्व है। शिक्षक और सड़क दोनों ऐसे हैं जो अपने स्थान पर रहते हैं, लेकिन अपने शिष्य को शीर्ष पर पहुंचाते हैं, उनको गंतव्य, उनको पथ प्रदर्शित करते हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन आया है बेसिक शिक्षा में, बेतहा बड़ा परिवर्तन आया है। एक होड़ लग गई है बेसिक शिक्षा में, अपने विद्यालय को अच्छा करने की और अपने विद्यार्थियों को अच्छा करने की। अब जब आप बेसिक शिक्षा में पदार्पण कर रहे हैं तो ये छोटी चीज नहीं है। मेरी माननीय जिलाधिकारी जी से कई बार बेसिक शिक्षा के बारे में बातें हुई, क्योंकि समाज में अब तक जो स्थिति थी उसके विपरीत हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम लोगों को बड़े दायित्व का बोध होना है और उस कार्य को करना है। केवल नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा पर ही देश का भविष्य निहित होता है। अगर आप अपने बच्चों को सही से शिक्षित नहीं कर पाए तो इस देश का निर्माण नहीं कर पाए। देश के निर्माण में शिक्षक की महती भूमिका होती है। आप लोगों को समय से आना है, आप लोगों को बच्चों को पढ़ाना है। आपकी बहुत सारी समस्याएं भी अभी हैं। माननीय विधायक जी बैठे, उसे पहला अक्षर पढ़ना सिखाते हैं। तो ऐसा टीचर जो बच्चे को पहला अक्षर पढ़ना सिखाता है, जिस पहले अक्षर से उसका भविष्य बनेगा, वो आगे को कुछ भी बन सकता है, चाहे वो टीचर बने, DM बने, SP बने, चाहे नेता ही बने, लेकिन वो आपके द्वारा ही होगा। आपके द्वारा पहला अक्षर सिखाने के ऊपर होगा। मैं आप लोगों के लिए एक चीज आपने देखा होगा कि जब से माननीय योगी जी की सरकार है, आपकी भी नियुक्ति हुई है। पहले मैं समझता हूँ नियुक्तियों के ऊपर ही इतनी सिफारिशें चलती थी कि मुझे ये स्कूल दिलवा दो, मुझे वो स्कूल दिलवा दो। मैं समझता हूँ कि आज लगभग 300 टीचरों को यह नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मेरे अंदाजे में एक भी टीचर ऐसा नहीं होगा जिसकी कहीं सिफारिश लगी हो या जिसने भी सिफारिश करने का प्रयास नहीं किया होगा। आपको जो आपने अपना क्रम दिया होगा, या जो BSS साहब है, या इन्होंने ईमानदारी से जो भी कंप्यूटराइज सिस्टम से है, उसके द्वारा आपकी नियुक्ति जिस स्कूल में होनी चाहिए उसी स्कूल में हुई होगी।
तो ऐसे माननीय योगी जी जिन्होंने आप पर इतना विश्वास किया है, आप भी उनके विश्वास पर खरा उतरते हुए छोटे बच्चों को आपको जो पढ़ना शुरू करेंगे आपको सिखाना है, आप भी उसी ईमानदारी से उसी लगन से उन बच्चों को आगे शिक्षित करेंगी और उनका भी भविष्य बनाएंगी, आपका भविष्य बनेगा। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए समर्पण भाव से करने का काम करेंगे। किसी भी प्रदेश और देश की समृद्धि शिक्षा के ऊपर टिकी हुई है। शिक्षा ठीक, प्रदेश ठीक, शिक्षा देश में ठीक, पूरा देश ठीक। और शिक्षा के अंदर भी सबसे ज्यादा बेसिक चीज आप लोग बैठे, बेसिक शिक्षा जो मिलती है ना, तो आप लोग बेसिक शिक्षा देने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से हम सब लोग ये आशा ये अपेक्षा करते हैं आप सब लोगों से कि आप जो दायित्व आपको दिया जा रहा है, जिस सम्मान के साथ आपको दायित्व दिया जा रहा है, उसका पूरा कार्य आप समर्पित भावना के साथ करने का काम करेंगे। और आपको बहुत बधाई इस बात के लिए देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार उत्तर प्रदेश में शिक्षा विधायक का चुनाव लड़ाने का काम किया और आप सब सौभाग्यशाली हो कि उसका शिक्षक विधायक भी वो कहाँ का है, वो आपके बीच का आपके अनुभव का मैं बैठा हूँ। निश्चित रूप से आपकी समस्याएं सरकार के सामने रखकर उनका निराकरण कराने का काम हम करेंगे। आप इस बात का निश्चिंत हो जाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी जहाँ भी कहीं आपको लगता है मुझे अवगत कराने का काम आप करेंगे, निश्चित रूप से मैं रखूंगा सरकार के सामने आपका पक्ष। और एक बहुत अधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ, बेसिक शिक्षा संबोधन में सभी विस्तार से विषयों को रख दिया है। आज 36,590 नियुक्ति पत्र बहुत साफ मन से, जैसा कि हमारी सरकार का नारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी सरकार केंद्र और राज्य सरकार ने दिया है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, बिल्कुल साफ मन के साथ ये नियुक्ति पत्रों का वितरण। और हमारे जनपद में आज 300 नियुक्ति पत्र यहाँ पर सम्मानित शिक्षकों को वितरित किए जाने हैं। 27 काउंसलिंग अपनी नहीं करा पाए, इस कारण उनका आज यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम नहीं है। तो मैं आप सभी से एक ही आग्रह करता हूँ कि सभी ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे। शिक्षा हमारा एक ऐसा आधार है जो व्यक्ति को समाज में बोलने के लायक और अपनी बात करने के लायक बनाता है, व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति के योग्य बनाता है। उसी के आधार पर हम आगे बढ़ते हुए अपने गांव का नाम, अपने क्षेत्र का नाम, अपने जनपद का नाम, अपने प्रदेश का नाम और अपने देश का नाम रोशन करते हुए पूरी दुनिया में पहुंचाते हैं। उन गांव के हमारे बच्चों के अंदर बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। आज बहुत अच्छा दृश्य यहाँ देखने को इसलिए मिला, लाईपुरा की हमारी छोटी छोटी बच्चियों ने माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत की, तो धनौरा की बच्चियों ने स्वागत गीत प्रस्तुत करके, जो पुराने समय में कार्यक्रम होते थे पिछली सरकारों में, हम या तो कॉन्वेंट स्कूलों से उन बच्चों को बुलाते थे सरस्वती वंदना या स्वागत गीत के लिए। आज हमारे प्राइमरी स्कूल की बच्चियां यहाँ पर आकर के उनको प्रस्तुत करती हैं, तो मैं बधाई देता हूँ हमारी उन शिक्षक बहनों को। और हमारी जो कश्यप बहन है लाईपुरा विद्यालय से, जिन्होंने जिनके विद्यालय के बच्चों ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। गांव के बच्चे ही नाम रोशन करते हैं। धनौरा के विद्यार्थी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने धनौरा के विद्यार्थी से मन की बात में बात की। एक गांव के बच्चे ने 12th क्लास में स्थान हासिल करके एएलडीएपी बछराइयों के बच्चे ने अपने गांव का नाम रोशन किया, जमानाबाद का। गांव की ही एक बच्ची अंशिका जो गजरोले में रहकर पढ़ती है हाई स्कूल में, उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया इस जनपद के अंदर। तो गांव से नई नई प्रतिभाएं निकल करके आ रही हैं और आप गांव में जाने वाले हैं। आप सभी की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी इसलिए भी है कि गांव के लोग, गांव के अभिभावक अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते। इस तरह से ग्रामीण शिक्षकों की जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ती हैं। उनको अभिभावक का भी और अध्यापक का भी दोनों रोल निभाने पड़ते हैं। शहरों के अंदर होमवर्क कई बार अभिभावक करा देते हैं, लेकिन गांव के अंदर ऐसा संभव नहीं हो पाता। इसलिए मैं विशेष रूप से आप सभी से आग्रह करता हूं कि जिस भी गांव के अंदर जाएं, जब लाईपुरा की बच्चियां हैं अच्छा प्रस्तुतिकरण दे सकती हैं, धनौरा के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय की बच्चियां यहाँ पर अच्छी प्रस्तुति दे सकती हैं, तो फिर हम भी अच्छा कर सकते हैं।
जब चावल हंडिया में बनता है तो सारे चावलों को नहीं निकाला जाता, एक चावल से ही अंदाजा लगाया जाता है कि ये पका है या कच्चा है। तो इसी से अंदाजा लगता है कि ये बदलती हुई शिक्षा की हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पहल की है, विद्यालयों में जो बहुत सारे बेसिक शिक्षा में परिवर्तन किए हैं और वो परिवर्तन आज दिखाई दे रहे हैं। भविष्य में आप लोगों के द्वारा भी उन नई नई प्रतिभाओं को निखार कर उनको आगे निकाल कर अपने समाज में खड़े होने लायक उनको आगे बढ़ाने के योग्य बनाना है। फिर हमको प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं, बहुत ही सौभाग्य का दिन है। मैं सबको बधाई देता हूँ और उम्मीद करूंगा कि जिस अमरे यहाँ की शान और गान बड़े मान सम्मान से उत्तर प्रदेश में अलग पहचान बनी है, आप सबसे भी हाथ जोड़ कर यही निवेदन करूंगा, जिस विद्यालय में जाएं, जहां भी आपकी मिट्टी हो, एक अलग पहचान विद्यालय की और एक आपकी पहचान अलग होगी, ऐसी उम्मीद हमारे पूरे जिले अमरोहा को है। और आज इस पुण्य इंटरफेयरिंग में आप सब आए हैं, आप राष्ट्र निर्माता हैं, आप राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, बच्चों के भविष्य सुधारने का काम करेंगे। आज तक तो आप के गुरु दूसरे थे, मगर आज से आप गुरु हो गए हैं जो दूसरों को शिक्षा देंगे। आज तक दूसरों को शिक्षा लेकर आप टीचर बने हैं और अब दूसरों को शिक्षा देकर किसी को IAS बनाएंगे, किसी को PCS बनाएंगे। ऐसी बुनियाद आपके हाथों रखी जाएगी। ज्यादा न कहते हो सरकारी दिशा है आप लोगों के लिए भी। आप राष्ट्र के निर्माता हैं। आप जब बच्चों को पढ़ाएंगे और आप उनको शिक्षा देंगे, उस शिक्षा से ही इस राष्ट्र का बेहतर निर्माण होगा। आज जो भी है हम अपने शिक्षकों की बदौलत है। आज हमारे गुरुओं ने जो हमें सिखाया, आज हम आपके सामने खड़े हो पा रहे हैं और कुछ चार शब्द इसीलिए कह पा रहे हैं क्योंकि हमारे शिक्षकों ने हमें बचपन में जो सिखाया, माता पिता से हमने एक सीख ली और शिक्षकों से दूसरी बेजर सीख हमारी शिक्षकों द्वारा आई। और आज भी हम अपने गुरुजनों का बहुत आदर करते हैं। रास्ते में कोई टीचर मिले तो सबसे पहले उनको नमस्ते होती है। हमारे परिवार में अनेक शिक्षक हैं, मैं उनकी द्वारा जब जो उनके स्टूडेंट मिलते हैं रास्ते में तो उनको झुक के पहले प्रणाम किया जाता है और गुरु जी कुछ भी कहे तो उनकी बात आज भी मानी जाती है। यदि मेरा कोई गुरु मुझे फोन करके कहे कि ये काम है तो सबसे पहले मैं सर्वोपरि उन्हें रखूँगी। तो आप पर बहुत बड़ा इस वक्त उत्तरदायित्व आ गया है। उत्तर प्रदेश में आप लोग रहे हैं और रहते हैं और रहते आए हैं। आप समझते हैं कि होता है, खुशी होती है कि कहीं भी हमारे जिले की जनपद की बहन बेटियां पीछे नहीं हैं। मैं यही आशा और दुआ करती हूँ आपके लिए कि कंधे से कंधा मिलाकर आगे आइए और अपने जनपद और अपने माँ बाप और गाँव का नाम रोशन कीजिए। मैं यही आप सबसे दुआ करती हूँ और आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। नमस्कार। पारदर्शी ढंग से उनका ईमानदारी से लागू करते हुए आप सभी को व्यवस्था के द्वारा चयनित किया गया है। इसी भावना से आप लोगों को भी जनपद के लिए, समाज के लिए, अपने विद्यालय के लिए काम करना है। मैं आशा करूंगा आप सभी लोगों से कि ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत हमें अपने विद्यालयों को स्वच्छ बनाना है, उनको बेहतर बनाना है, इस योग्य बनाना है कि क्षेत्र के, गांव के जो गार्जियन हैं अपने बच्चों को वहां भेजने में उनको गौरव महसूस हो। साथ ही साथ मैं ये भी अपेक्षा करूंगा आप लोगों से कि बच्चों में शैक्षिक माहौल देने के अलावा हमारी भारतीय संस्कृति और नैतिकता के संबंध में भी बच्चों को हम लोग मोटिवेट करेंगे, उनको प्रेरित करेंगे, समाज और देश के लिए बेहतर नागरिक भविष्य में सिद्ध हों। ये भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण प्रयास होना चाहिए। आप सभी लोग अपनी मेरिट में नियुक्त हुए हैं। मैं आशा करूंगा कि जिस भी विद्यालय में आपकी नियुक्ति होगी आप वहाँ एक बेहतर माहौल बनाएंगे। बहुत सारे विद्यालय इस जनपद के बहुत ही आदर्श हैं, उनको गुरुजनों ने, शिक्षकों ने ही बेहतर बनाया है। लेकिन अभी बहुत सारे विद्यालयों में हम लोगों को काम करने की जरूरत है।
बहुत सारे पैरामीटर में जनपद अमरोहा प्रथम है, लेकिन मैं चाहूँगा कि हर पैरामीटर में जनपद अमरोहा प्रथम रहे। उसमें आप लोगों का सहयोग बहुत आवश्यक है। आप लोगों की काउंसलिंग की जाएगी। शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा बहुत ही पारदर्शी व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन कंप्यूटर के द्वारा आप लोगों की उपस्थिति में ये प्रक्रिया की जाएगी। मैं चाहूँगा कि जो व्यवस्था, पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई है, उसमें पूरे विश्वास के साथ, जैसे आप लोगों के यहाँ नियुक्ति हुई है, ऐसे ही वह प्रक्रिया भी पूर्ण ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ की जाएगी। आप लोग उसमें भाग लें। जो भी विद्यालय आपको मिले उसमें पूरे मनोयोग से आप शैक्षिक माहौल बनाएं और वहाँ के जो गार्जियन हैं, जो बच्चे हैं, जो भारत का भविष्य है, उनमें एक विश्वास पैदा करें कि वह आपके संरक्षण में बहुत ही अच्छे ढंग से शिक्षा पा रहा है। मैं इस कार्यक्रम के लिए का निर्माण करने आ रहे हैं और इस अवसर प्रदान करने के लिए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, सीएम साहब, हमारे एसीएस मैडम, विजय किरण सर के जो अथक प्रयास हैं, जो निर्देश हैं, उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और जो उनके निर्देश प्राप्त हुए हैं और जो उनका मिशन प्राप्त हुआ है, मिशन प्रेरणा 2022, उसमें सर के सहयोग से, जनपद के सहयोग से मैं बताना चाहता हूँ, बाहर लखनऊ की टीम और होटल दोनों पे प्रथम स्थान हमें नंबर मिला हुआ है। ये सब हमारे जिलाधिकारी महोदय के सहयोग से है और यहाँ की जनपद की टीम से। हम इसके बिना नहीं कर सकते थे और मैं आभार व्यक्त करता हूँ ये और आश्वस्त करता हूँ सभी को, जितना अच्छा प्रदर्शन हमने किया है वो हमारी रेखा है। केवल लक्ष्य हमारा जो है, जो मिशन प्रेरणा में प्रथम स्थान प्राप्त करने का है 2022, जो समय सीमा है उससे पहले पूरा करेंगे और जो प्रदेश का स्थान जो है देश में लाने का वो भी करेंगे, जो हमारी रैंकिंग तैयार होती है। मैं सभी को आश्वस्त करता हूँ, हमारे बीच में कहने को ज़्यादा नहीं है, आपके बीच में बच्चों को वितरण किया जाना है, तो मैं यही आश्वस्त करता हूँ कि हमारे तरफ से जो बेस्ट है वो मिलेगा। जैसा हमारे ढिल्लो साहब ने कहा था कि कोई टीचर्स प्रॉब्लम अगर आती है तो मुझे बताइए। मैं कहता हूँ सर, आज आप हमारे बीच में निर्वाचित सबसे अभी आपको दो दिन पहले आपको स्थान मिला है एमएलसी का। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, आप एक्सपीरियंस आपका कहता है कि आपको सब पता है कि जो कैसे सुधार होना चाहिए जनपद में और प्रदेश में क्या स्तर होना चाहिए, टीचर्स का कौन स्थान मिलना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में टीचर कैसे जाएं, उनको ग्रामीण भत्ता कैसे दिया जाए। जिस प्रकार से अव्यवस्था फैली हुई है, जहाँ टीचर की तैनाती नहीं है, जो सरकार का प्रयास अभी है आरटी के माध्यम से पूरा करने का, मैं कहूँगा ये बात को वहाँ तक पहुँचाएँ। हमारी जो टीचर्स की प्रॉब्लम है उनके माध्यम से पहुँचे। मैं भी ये अनुरोध करता हूँ, छोटी छोटी चीज़ों को हमें एक प्लान बनाने की जरूरत है, छोटी छोटी बातों को पहुँचाने की जरूरत है। मैडम ने कहा था कि संगीता मैडम ने कहा कि मैं टीचर बनना मेरा सपना है। हम कहते हैं वो हमारे बीच में आज ही टीचर हैं, सपना नहीं। मैडम तो ऐसे एमएलए के रूप में आज हमारे बीच में टीचर की भूमिका रूप में है हमारे बीच। अभी हमारे स्कूलों को करने के लिए बहुत कुछ फंड चाहिए, हमें इनका सहयोग चाहिए। जब मैडम का फोन आता है मुझे बड़ी खुशी होती है। मैडम से मैं कहता हूँ, मैडम एक बार बुला लीजिएगा, हमारे स्कूल में क्या कमी है, छोटी छोटी कमियाँ कैसे हैं, हम आपके सहयोग से कैसे पूरा कर सकेंगे, एक टीम के रूप में कैसे पूरा कर सकेंगे, ये आपका सहयोग चाहिए। मैं सबसे मेरी बात होती है सराहना सबसे, और इस प्रदेश को बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ाते हुए, शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए जिन्होंने बहुत ही सुंदर ड्रेस की व्यवस्था कराई, सर्दी में ठिठुरते बच्चों के लिए स्वेटर मोजा की व्यवस्था कराई, और इस प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की तरफ ले जाने वाले ऐसे योगी आदित्यनाथ जी का हम सबने भी मार्गदर्शन प्राप्त किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे नेतृत्व में जो कल्पना की
ये देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश हो, ये देश दुनिया में विश्व गुरु रहा है, उन्हें विश्व गुरु के रूप में प्रतिस्थापित हो, ये देश आत्मनिर्भर हो, उसी कड़ी के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। देश बहुत तेजी से शक्तिशाली देशों की कतार में आगे बढ़ रहा है। दुनिया के सर्वोत्तम हथियार आज हमारे देश में बन रहे हैं, चाहे वो मिसाइल्स हो, चाहे लड़ाकू विमान हो, विमान वाहक पोत हो। इसी प्रकार से अपना देश दुनिया में विश्व गुरु रहा है। तक्षशिला नालंदा से विश्वविद्यालय इस देश में थे, उन्हें विश्व गुरु हो, उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो सोच है, देश आत्मनिर्भर हो, उसी कड़ी में आज हम सबको ये जिम्मेदारी मिली है। हम सब इस देश का जो भविष्य है उसको निखार कर इस देश का एक उत्तम नागरिक, उत्तम देश प्रेमी उन बच्चों को बनाए। आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये आप लोगों के बीच आई है, आप लोगों के सिर पर आई है। मैं समझता हूं सरकार ने जिस प्रकार पूरी पारदर्शिता से आप लोगों का चयन किया है, उसी प्रकार से आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र में जो क्षेत्र आपको आवंटित होगा, उस क्षेत्र में जाकर इस भारत माता की सेवा करने के लिए पूरे तन मन धन से, पूरे मनोयोग से अपना काम करेंगे। निश्चित रूप से देश पुनः विश्व गुरु होगा, देश दुनिया का सिरमौर होगा, ये विश्वास रखते मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।